हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो देखिए, व्यूज़ की वजह से तो सब परेशान है, लेकिन आज मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए ले आई हूँ ना, तो उसमें मैं बताने वाली हूँ कि आखिर इतने महीनों से हमारे व्यूज़ डाउन क्यों हैं, उनके क्या कारण है। तो यूट्यूब से ही कुछ ऐसे कारण पता चले हैं जो कि हमारे व्यूज़ को डाउन करने में बहुत ज़्यादा अपना रोल निभा रहे हैं। तो वही कुछ चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम लोग आजकल हो क्या रहा है, जैसे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, तो आजकल हमारे जो वीडियो अपलोड कर रही है उसमें हमारे 2000, 4000, 5000, 10,000 तक भी व्यू आ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रहे हैं थोड़े बहुत। लेकिन हमारा जो यूट्यूब पे होता है ना, यूट्यूब पे हम लोग सिर्फ इसी व्यू के उसमें नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे जो पहले के व्यू होते हैं, पहले के जो शॉर्ट्स होते हैं उनके भी व्यू होते हैं, वो भी हमारे काउंट होते हैं। पहले के जो हमारी लॉन्ग वीडियो होती है उनके व्यू भी काउंट होते हैं। तो आजकल वैसे लॉन्ग वीडियो में तो ठीक ठाक चल रहा है, लॉन्ग वीडियो में इतना ज़्यादा डाउन नहीं है जितना कि शॉर्ट्स में। शॉर्ट्स तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इसके कई कारण हैं जो कि यूट्यूब ने 2026 जब से स्टार्ट हुआ है तब से बिल्कुल डाउन है। एक बार पहले भी अगस्त सितंबर के महीने में पहले भी आया था, ये बिल्कुल डाउन हो रहे थे उस टाइम पे। लेकिन उस समय क्या हुआ था, नवंबर से फिर से स्टार्ट हो गया था बढ़ना, और तब से बढ़ रहे थे। लेकिन अब ये जनवरी से जब से स्टार्ट हुआ है घटना, तो उसके बाद तो फरवरी से ऐसा है कि बिल्कुल जो ग्राफ है ना, वो एकदम नीचे को जा रहा है। बिल्कुल भी किसी दिन भी नहीं, तो पहले से कभी ऐसा होता था कि कुछ कुछ किसी दिन बढ़ जाते थे, किसी दिन घट जाते थे। लेकिन अब लगातार 1-2 महीने से बिल्कुल घटता जा रहा है। और पर डे का मतलब बहुत कम, ज़्यादा जो शॉर्ट्स का व्यू है बहुत कम हो गए। तो इसके हैं कारण बहुत से। एक तो सबसे मेन कारण तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ही है इसका, कि एल्गोरिदम में यूट्यूब ने ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो यूट्यूब है ये ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे कि हम सभी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और मेनली ये उन लोगों को नुकसान ज़्यादा हो रहा है जो कि रिमिक्स में करते हैं, या फिर शॉर्ट्स वाले चैनल हैं, ज़्यादा शॉर्ट्स बनाते हैं, या फिर कॉमेडी मोटिवेशन जो रिमिक्स कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा हो रहा है। बाकी जो अपनी वॉइस में डाल रहे हैं उनके लिए भी हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है उनके लिए। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे 17 फरवरी आपको याद होगा कि उस दिन कुछ टाइम के लिए यूट्यूब बिल्कुल बंद हो गया था, कि मतलब कोई वीडियो ना अपलोड हो रही थी, ना यूट्यूब खुल रहा था, ना कुछ। अगर किसी ने उस समय सुबह के टाइम पे देखा होगा तो उनको पता होगा कि 17 फरवरी को ये हुआ था। तो जो यूट्यूब में वो इतना बड़ा ग्लिच उस दिन आया था ना, उसकी वजह से भी यूट्यूब में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। यूट्यूब का जो सिस्टम है ना, पूरा ठप पड़ गया था उस दिन, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो इस वजह से भी थोड़ा बहुत असर हुआ है शॉर्ट्स में या फिर यूट्यूब के एल्गोरिदम में, जो उस दिन बिल्कुल सर्वर एकदम डाउन हो गया था और बिल्कुल व्यूज़ डाउन हो गए थे। और एक चीज़ और यूट्यूब जो करता है, तो जैसे हम लोग शॉर्ट्स बनाते हैं ना, तो कभी कभी यूट्यूब क्या करता है कि जिस हिसाब से हाँ लोग देखते हैं उस हिसाब से भी उनको आगे बढ़ाता है। कभी कभार, ये हमेशा नहीं होता है। जैसे कि हमने कोई शॉर्ट अपलोड किया, तो उसमें 10 लोगों ने उसको देखा, 10 लोगों ने देखा, तो 10 लोगों में से उसको पूरा कितना ने देखा, 4 ही लोगों ने देखा और 6 लोगों ने उसको स्वाइप कर दिया। तो हमारा जो रेट होगा वो 40% ही होगा, क्योंकि 4 ही लोगों ने देखा है हमको 10 में से, और ज़्यादा लोगों ने उसको स्वाइप कर दिया है। तो इसका मतलब एक चीज़ ये भी होती है कि जब ज़्यादा स्वाइप होते हैं तो उन वीडियो को, उन शॉर्ट्स को यूट्यूब क्या करता है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। मेरे किसी शॉर्ट्स में तो स्वाइप से इतने सारे होते हैं, 80% स्वाइप होते हैं और 20% व्यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें बहुत अच्छे व्यू आते हैं। तो पता नहीं, ये रीज़न तो मुझे उतना ज़्यादा वो नहीं लगा कि भाई स्वाइप ज़्यादा होंगे तो यूट्यूब उनको आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन कई वीडियो जो मिलियंस में गई हैं उनमें स्वाइप ज़्यादा हैं और वो कम है, व्यूज़ कम है, लेकिन फिर भी उनमें अच्छे व्यू आए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कहते हैं ऐसा भी होता है कि जिसमें ज़्यादा स्वाइप होते हैं तो वो वीडियो कम चलती है। और एक चीज़ और है, जैसे लोग, ये चीज़ है रिसेंसी वॉयस, एक रिसेंसी वॉयस नाम एक एल्गोरिदम है यूट्यूब का, रिसेंसी वॉयस। तो रिसेंसी वॉइस में क्या है, इस एल्गोरिदम में क्या होता है कि जो हमारे पुराने शॉर्ट्स हैं ना, उनमें व्यूज़ बिल्कुल बंद हो जाते हैं। मतलब कि नए शॉर्ट्स में तो आएंगे, लेकिन जो हमारे पुराने शॉर्ट्स में जिनकी वजह से हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं, उन शॉर्ट्स में हमारे व्यूज़ नहीं आते। तो रिसेंसी वॉइस नाम से एक यूट्यूब का एल्गोरिदम है, उस पर काम कर रहा है यूट्यूब आजकल, जिससे क्या हो रहा है, हमारे जो पुराने शॉर्ट्स हैं उन पे व्यूज़ नहीं आ रहे। नहीं तो जैसे ना
ऐसा होता था जो शॉर्ट्स मैंने मोनेटाइजेशन से भी पहले, मोनेटाइज जब मेरा चैनल नहीं हुआ था उससे भी पहले जो मैंने अपलोड किया था ना, उसमें कभी कभी आजकल भी व्यू आते थे। वो कभी कभी कई शॉर्ट्स मेरे तो ऐसे हैं कि जो 6 महीने बाद वायरल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जिसमें हमने डाले उसी इसमें वायरल हुए। कई शॉर्ट्स मेरे ऐसे हैं जो 6 महीने बाद वायरल हुए, और कई शॉर्ट्स ऐसे हैं कि जो कम से कम 7-8 महीने बाद उनमें अच्छे व्यूज आने शुरू हुए। ऐसा भी हुआ है। तो मतलब ये यूट्यूब ने, लेकिन अब ये रिसेंसी वॉइस जो एल्गोरिदम है इसके हिसाब से बिल्कुल बंद कर दिया कि मतलब पुराने शॉर्ट में व्यू नहीं आ रहे हैं। मतलब जो नया हम अपलोड करेंगे उनमें थोड़े बहुत आ रहे हैं, पुराने में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो जिससे हमारे चैनल पे इफेक्ट पड़ रहा है। और एक चीज़ और भी है, जैसे आप लोग कहते हैं कि हमारे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं या फिर व्यूज काउंट नहीं हो रहे हैं, तो कई बार क्या होता है जो एड ब्लॉकर्स होते हैं ना, एड ब्लॉकर्स मतलब आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जैसे कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो कई जो एड ब्लॉकर्स कंपनियां हैं अगर वो क्या करती हैं, एड को क्या करती हैं, बंद कर देती हैं। एड ब्लॉकर्स ना, कई बार हम लोग ऐसे कोई ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन किसी का, तो उसमें क्या करती हैं वो ऐड को बंद कर देती हैं। और उससे जैसे हम लोग शॉर्ट्स देख रहे हैं, बीच में ऐड आ गया, हमने ऐड ब्लॉकर्स ले रखा है तो हमारे उसमें ऐड नहीं आएगा। हमने यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो दे रखी है, देख देख रहे हैं हम लोग, हमको ऐड नहीं चाहिए, हमने ऐड ब्लॉकर्स ले रखा है, तो हमारे जो यूट्यूब में ऐड नहीं आएगा। तो उससे क्या होता है, जो यूट्यूब है वो ऐसे को भी क्या कर दे रहा है, फेक कर दे रहा है ऐसे व्यूज को जो बिना ऐड के आ रहे हैं। मतलब ऐड ब्लॉकर से जो व्यूज जो एड ब्लॉकर्स की वजह से आ रहे हैं उनको फेक कर दे रहा है, क्योंकि उनमें यूट्यूब की इनकम नहीं हो रही, क्योंकि ऐड नहीं चल रहे हैं ना उनमें। क्योंकि ऐड से यूट्यूब की इनकम होती है, तो ऐड नहीं चलेंगे तो यूट्यूब की इनकम कैसे होगी। तो इसलिए ऐसे जो अगर हमारे कोई व्यूज ऐसे हैं जो एड ब्लॉकर में आ रहे हैं हमारे व्यूज, तो वो व्यूज भी हमारे कम हो जा रहे हैं, और उन व्यू को भी, व्यूज का क्या कर रहा है यूट्यूब फेक करके उनको हटा दे रहा है। मतलब हमारे मोनेटाइजेशन से भी हटा दे रहा है, हमारी अर्निंग से भी हटा दे रहा है, क्योंकि उनमें यूट्यूब की कोई कमाई नहीं हो रही है, क्योंकि यूट्यूब के ऐड जो हैं वो ब्लॉक हो जा रहे हैं उसमें। तो ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है आजकल व्यूज़ डाउन हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब यूट्यूब पे कोई बड़े बड़े चेंजेस होने वाले होते हैं ना, तब भी यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, व्यूज़ डाउन होते हैं या कोई भी चीज़ होती है। तो क्या पता ये जो चेंजेस हो रहे हैं कुछ 2026 में, जो कुछ भी नया हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर किस वजह से हो रहा है। अब देखते हैं फिर धीरे धीरे कितना हो रहा है। अभी तक तो मतलब कि आज तक भी लगातार व्यूज़ डाउन है। हम कुछ नई कोशिश भी कर रहे हैं तो उस दिन तो व्यूज आ रहे हैं, लेकिन बाद में उसमें व्यूज नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमको अपनी कोशिश करती रहनी है, भले ही व्यूज डाउन हो कुछ भी हो। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे, क्या 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 कारण है यूट्यूब पे व्यूज डाउन होने के। तो ये कारण बताया, और एक कारण ये भी है कि लोग आपकी वीडियो कम देख रहे हैं। ये चीज़ भी हो सकती है कि लोग अगर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो फिर यूट्यूब उन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमारे जो आजकल व्यूज़ हैं उनको डाउन करने में वो ज़्यादा रोल कर रहे हैं, अपना रोल निभा रहे हैं। तो क्या पता, हम लोग को वेट करना है, बस अपना काम करते रहना है कि क्या पता धीरे धीरे क्या हो जाए, व्यूज धीरे धीरे ठीक हो जाए। और एआई वालों के लिए मैंने आपसे बताया था कि जो एआई से थंबनेल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो एक बार पूरा चेक कर लीजिए कि उसमें ऑल्टरनेट कंटेंट अंडर करना है ओके, तो उसको कर लीजिए, उसके बाद ही बनाइए। तो चलिए तब तक मैं दे देती हूँ आज के शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है हाइप स्टार के लिए, अनीता इन्फिनिटी। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, तो ये मेरी इस बार की हाइप स्टार है, प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अगला जो शाउट आउट है वो भी मेरी हाइप स्टार के लिए है, मिस आर्या क्वीन। तो मिस आर्या क्वीन का भी बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट के लिए, सभी वाइब्स। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, कुकिंग का चैनल है, तो बेस्ट कमेंट के लिए इनका चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है 100 कमेंट्स के लिए, शारदा चौहान का। तो इनके मेरे चैनल पे 100 कमेंट्स हो चुके हैं, तो इसीलिए इनका शाउट आउट है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मैं इन सभी का लिंक अपनी कम्युनिटी पे लगा दूंगी, जहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने मेंबर्स से मैं कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए, और किसी को कोलैब करना हो मेरे मेंबर्स में से, तो मेरी ईमेल आईडी पर अपना कोलैब लिंक भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्या पता धीरे धीरे
वेट करते हैं कि व्यूज क्या पता धीरे धीरे अप हो जाए, लेकिन हमको अपना काम तो करते रहना है, भले व्यूज आए या ना आए। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, हाइप कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू सो मच।